हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम दो, याद रखिएगा, कंपनीज के बारे में। शुरुआत करते हैं विशाल मेगा मार्ट से और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आईजीआई यानी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट में अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो एक बड़ी हमको फिर गिरावट देखने को मिली। मतलब जो गिरावट थी जो हमने थर्सडे से विटनेस करना स्टार्ट की थी वो बेसिकली दोस्तों और बढ़ गई। और आप कह सकते हैं कि जो शेयर था वो बेसिकली कल हमको 100 रुपये से भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा। दोस्तों कल का जो दिन का लो था वो 97.59 का बनता हुआ दिखा। और वो 97.59 का जो इसका लो है, नो डाउट दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात तो हुआ क्या, कल कल के दिन देखिए दो तीन चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये थी कि याद रखिएगा, जहाँ एनएसई पे ये 104 पे ओपन हुआ था, राइट, यानी वो जो आईपीओ का एक बेस था या फिर आईपीओ के दिन जो हमको ओपनिंग देखने को मिली, उसके नीचे दोस्तों काउंटर जो है वो बेसिकली कल ट्रेड करना चालू किया। और जैसे दोस्तों उसके नीचे ट्रेड करना चालू किया, अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर जो है वो और ज़्यादा हावी होता हुआ दिखा और जो काउंटर है वो 100 रुपये का भी लेवल कल के दिन तोड़ गया। ये बात अलग है दोस्तों कि अगर आप कल का बाजार देखेंगे तो अपने आप में देखिए बाजार के अंदर तो बहुत ही गिरावट थी। तो एक बड़ा रीज़न गिरने का ये भी है कि दोस्तों मार्केट में जिस तरीके का आपको रिएक्शन देखने को मिला, राइट। बाजार में अगर याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी मार्केट ही अगर दोस्तों ख़राब है तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें जो है वो आपको हर जगह ख़राब देखने को मिलेगी। कल के दिन याद रखिएगा अच्छे शेयर्स भी गिरे हैं, बुरे शेयर्स भी गिरे हैं। और जो शेयर्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कल के दिन बढ़िया कर गए, ऐसा नहीं है कि देखिए वो बहुत ही तगड़ी कंपनीज है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कभी कभार न्यूज़ बेसिस पे कुछ शेयर्स बढ़िया कर जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट यही है कि जो कल का बाजार था उसके अंदर जब इतनी पिटाई हुई है तो समझ सकते हैं आप कि हर जगह आपको गिरावट जो है वो देखने को मिली। लेकिन हाँ, विशाल मेगा मार्ट के लिए जो एक चिंता की बात थी वो यही थी कि 100 रुपये का लेवल भी स्टॉक ने तोड़ दिया। और दूसरी बात, 104 रुपये का लेवल भी स्टॉक ने तोड़ दिया। 104 रुपये का महत्व क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ पे इसी लेवल पे वो ओपन हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो लेवल जो था उसको स्टॉक को रेस्पेक्ट करना चाहिए था, बट वो नहीं किया और स्टॉक उसके नीचे हमको ट्रेड करता हुआ स्टार्ट हो गया। अब देखिए नोमुरा ने भी इस कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो 325 करोड़ के शेयर्स बेसिकली दोस्तों खरीदे। अभी आप समझ सकते हैं कि करीबन 325 करोड़ की स्टेक जो है वो लेना कोई आम बात तो है नहीं। कंपनी में कुछ वैल्यू लगी होगी तभी दोस्तों नोमुरा कोई छोटी मोटी फर्म तो है नहीं, राइट। तो इनके द्वारा बेसिकली लिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर वैल्यू तो है। बट द थिंग इज जो मुझे लगती है वो ये कि जब दोस्तों बाजार में आपको बहुत ज़्यादा एक हीट देखने को मिलती है, बाजार में जब हर जगह से आपको पिटाई देखने को मिल रही है, तो वो दोस्तों स्टॉक भी गिर गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, विशाल मेगा मार्ट में आपको लगातार कहते आ रहा हूँ कि बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप अभी मुझसे पूछेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी कोई ख़राब नहीं है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में बहुत सारी कंपनीज होती है जो नीचे चल जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर कंपनी बढ़िया कर रही है फंडामेंटल बेसिस पे तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि देखिए आपको आईपीओ आया और आपने ना बेचा और आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं बेचा, बिकॉज 115 रुपये तक गया शेयर, राइट। बीएसई में तो 115 के पार चला गया था, एनएसई पे 114 रुपये 75 पैसे तक गया और मैंने नहीं बेचा और अब 100 रुपये के भी नीचे हमको दिख रहा है। तो ये आप समझिए बाजार, यही कैसे कोई बाजार कहते हैं, देखिए बाजार है। और जब इस तरीके की बाजार में आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो हर चीज़ में आपको याद रखिएगा जो गिरावट है वो महसूस होगी, राइट। कल अगर आपका पोर्टफोलियो होगा तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लाल निशान आपने देखा होगा, राइट। 1-2% पोर्टफोलियो गिर गया होगा आपको। तो क्यों गिरा, बिकॉज मार्केट्स खराब है। जैसे दोस्तों बाजार रिएक्शन आपको पॉजिटिव वे में देना चालू करेंगे, यहाँ पर भी पॉजिटिवली तेज़ी आती हुई नज़र आने वाली है। तो उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा चिंता ना करें, घबराए ना कि शेयर 100 रुपये के भी नीचे चले गया है। कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आते दोस्तों अगली कंपनी पे जिसकी लिस्टिंग हमको कल देखने को मिली, वो थी दोस्तों आईजीआई, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। 468 के आसपास स्टॉक बंद हुआ और कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आईजीआई के भी हमको निराशा ही देखने को मिली। बिकॉज आईजीआई से पहले हर जो भी कंपनी थी दोस्तों वो दमदार लिस्टिंग दे रही थी, एक्सपेक्टेशंस के अभाव लिस्टिंग दे रही थी। बट कल दोस्तों जो बाजार की गिरावट था उसका असर हमको आईजीआई की लिस्टिंग पे देखने को मिला। कल दोस्तों लिस्टिंग जो थी वो करीबन 21-22% पे हमको देखने को मिली। अब 21-22% कोई कह सकता है कि भाई कम कम तो नहीं है, तो ऑब्वियस बात है देखिए कम तो नहीं है, बट नो डाउट जो जीएमपी थी वो थोड़ी सी ऊपर ट्रेड कर रही थी 35-36% तक, और उसके सामने 21-22% आप कह सकते हैं कम है। जबकि जो आईपीओ की ग्रे मार्केट थोड़ी सी कम भी चल रही थी वो उससे ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिले, तो यहाँ पर हमको ग्रे मार्केट से नीचे लिस्टिंग देखने को मिल गई। तो ये भी दोस्तों कल के दिन होता हुआ दिखा। बट ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो आईजीआई है, ये मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी का वीडियो था कि दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको समझना पड़ेगा, बिजनेस ही अलग टाइप का है। अब देखिए आईजीआई ने
लिस्टिंग के बाद भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 8% का फॉल जो है वो हमको देखने को मिल गया। करीबन स्टॉक जो है दोस्तों 459 का लो बनाता हुआ दिखा, 525 का हाई बनाता हुआ दिखा, 510 की ओपनिंग के सामने। सबसे बड़ी बात यह कि 500 रुपये के लेवल के नीचे दोस्तों जो स्टॉक है वो बेसिकली ट्रेड करना चालू कर गया। अब जिनको नहीं पता है दोस्तों कल के दिन क्या कोई बल्क डील्स हुई है, तो डेफिनेटली बल्क डील्स भी अगर आपको डेटा बता देता हूँ, फिर आगे कंपनी बात करेंगे। तो दोस्तों कल के दिन यहाँ पर जो बल्क डील्स हुई है उसके अंदर एक दोस्तों फर्म थी, ये आप देखिए 3 बल्क डील्स इसके अंदर हुई। उसमें से अगर आप देखेंगे तो एक तो दोस्तों यहाँ पर आकार्य रिसर्च एलएलपी थी, जिनके द्वारा दोस्तों बेसिकली पहले खरीदा गया, उसके बाद बेच दिया गया, राइट। लेकिन एक फर्म थी जिसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं नहीं बेचा गया, और करीबन कितने शेयर्स खरीदा आपको बताता हूँ। नाम है दोस्तों पहले तो स्टालियन एसेट प्राइवेट लिमिटेड। बाय किया गया इनके द्वारा करीबन 30 लाख शेयर्स, जी हाँ 30 लाख शेयर करीबन इनके द्वारा कल बाय किए गए एट अ प्राइस ऑफ 505.06। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बल्क डील हमको होती हुई नजर आई है, 505 रुपये पे खरीदारी करी गई है, राइट। अब जैसे मैं कह रहा था कंपनी, देखिए आईजीआई बेसिकली ये बात ध्यान रखिएगा प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेशन और एक्रीडिटेशन ऑफ नेचुरल डायमंड्स। अब जैसा मैंने कहा कि देखिए इस सेक्टर के अंदर अगर आप कंपनीज देखेंगे जो ये काम कर रही है वो ज़्यादा नहीं है, 2 कंपनीज 3 कंपनीज है मोटा मोटी, उसमें से ये एकमात्र याद रखिएगा लिस्टेड कंपनी है। क्या बात कर रहा हूँ, एकमात्र दोस्तों लिस्टेड कंपनी है जो आपको देखने को मिलेगी जो सर्टिफिकेशन और एक्रीडिटेशन का काम कर रही है, ये एकमात्र कंपनी है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि दोस्तों अगर आपको इस पूरे सेक्टर के अंदर सर्टिफिकेशन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन अभी दिखता है, वो कौन सा है, वो दोस्तों आईजीआई का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस इस तरीके से इंटरेस्टिंग रहता है, एक मोनोपोली टाइप का प्ले आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ, देखिए जिस तरीके से लेबोरेटरी बेस्ड सर्विसेज बढ़ती हुई दिख रही है, लैब बेस्ड सर्विसेज जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, राइट, ये सब जब से बढ़ते हुए नजर आए तब से दोस्तों एक और नई चीज़ हुई है कि इन सब को सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सर्टिफाई करना है। और जिस तरीके से अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, जो आईजीआई की वेबसाइट है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है इनका, ताकि आप ग्रेडिंग रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गई है, राइट। आप कंपनी की क्लाइंटल देखेंगे तो इनके पास करीबन 7500 कस्टमर्स हैं अक्रॉस 10 कंट्रीज, जिसमें लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड ग्रोअर्स भी आ गए, नेचुरल डायमंड और कलर्ड स्टोन होलसेलर्स भी आ गए, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स भी आ गए, राइट। इनकी मल्टी ईयर रिलेशनशिप है मिनी ब्रांड्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप समझ सकते हैं जो दोस्तों इनके पास नज़र आ जाती है, राइट। तो आई थिंक ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। अभी ज़रूर दोस्तों जो कंपनी ने एक्वायर की है 2 कंपनीज़ को, जो एक बेल्जियम की है, उनके कारण नो डाउट उससे होगा क्या कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। अभी अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखिए, कंपनी के लगातार ग्रोथ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, EBITDA कंपनी का कितना शानदार है, प्रॉफिट कंपनी का कितना शानदार है, उस तरीके का बिजनेस है, राइट। तो आई थिंक अगर आप लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि देखिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या आगे कोई इन्वेस्टमेंट आपको एडवाइस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से निवेश करते हैं तो नो डाउट अगर मुझे कुछ दिक्कत लगती नहीं है, और अगर आपने नहीं बेचा है तो थोड़ा सा वेट करिए। मतलब ये आई थिंक आज नहीं लेकिन अगले 3 से 5 साल की स्टोरी जो है, मुझे लगता है कि इसके अंदर उस तरीके से उस लिहाज से और वो सोच के निवेश करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।